हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका केडी सर। हम आज अपने क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, पर्शिया और फ्रांस का युद्ध होता है। जिसके अंदर क्या होता है, फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स है उसके ऊपर पर्शिया का है वो क्या बोलते हैं उसको, आधिपत्य हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण भाई जो अपना फ्रांस के अंदर जो भी लैंग्वेज वगैरह थी उसको हटा के और वहां पर जर्मन की एक लैंग्वेज है वो क्या होता है भाई वहां पर ऐड कर दी जाती है। ठीक है, तो फिर मतलब उसके प्रति मतलब वहां पर बहुत सारे जो सॉरी एक अपना टीचर था जिनका नाम एम हेमल है, जो अपना स्टूडेंट है फ्रांस। ठीक है, जो हमारे मतलब इस चैप्टर को बताएंगे भी। ठीक है, तो फिर जो फ्रांस है और जो अपने टीचर एम हेमल थे जिन्होंने भाई 40 साल यहाँ पर इस स्कूल के अंदर दिए थे। ठीक है, उनको भाई दोनों को क्या होता है, बहुत ज्यादा खेद होता है कि भाई न तो एम हेमल अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाए और न ही जो स्टूडेंट्स थे वो भी सीख पाए। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन अपना अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं, मतलब ऑथर के बारे में, जो अपना लेखक है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर जो अपना ऑथर है उसका क्या नाम है भाई, एल्फोंस डोडेट, जिनका जन्म 1840 के अंदर हुआ था और मृत्यु 1897 के अंदर हो गई थी। वो क्या थे, वो एक फ्रेंच के नॉवलिस्ट थे, यानी फ्रेंच नॉवलिस्ट, यानी फ्रेंच भाषा के अंदर वो भाई उपन्यास लिखा करते थे। ठीक है, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और भी छोटी छोटी जो कविताएं थी वो वो कहानियां थी वो लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द पर्सियन फ्रेंको पर्सियन वॉर 1870 to 1871। जो अपना लास्ट लेसन चैप्टर है वो कब का है, जो अपना फ्रांस और जो पर्सिया का युद्ध हो रहा था कब, 1870 और 1871 के बीच में, तब का है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई पर्सिया लेड बाई बिस्मार्क। जिसके अंदर क्या हुआ था, जो अपना फ्रांस था उसको हरा दिया गया था पर्सिया के द्वारा, जो भाई किसके नेतृत्व के अंदर, बिस्मार्क के नेतृत्व के अंदर। आगे देखिए, पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। उस टाइम क्या हुआ था, जो अपना पर्सिया था वो भाई शामिल हो गया था, जो भाई अब जर्मनी के मतलब देश के रूप में माना जाता है। अब देखो, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जो भाई क्या है, पोलैंड और जो अपना कुछ ऑस्ट्रिया का जो पार्ट है वो है। ठीक है, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। इस स्टोरी में अंदर क्या होता है, फ्रेंच की या फ्रांस की दो अपनी डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, दो जिले थे, कौन से अल्सेक और लोरेन। वो भाई मतलब उनको वो भाई पर्शिया के हाथों के अंदर चले गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ ऑफ एट स्कूल। इस स्टोरी को पढ़िए और जानिए कि भाई मतलब ये जो सारा अपना क्या बोलते हैं युद्ध वगैरह हुआ था उसका भाई क्या इफेक्ट या फिर क्या प्रभाव पड़ा था किसके ऊपर, स्कूल की लाइफ के ऊपर। देखिए भाई, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट डेट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग। मैं भाई उस दिन क्या था, बहुत ही स्कूल है वो भाई अपने बहुत ही लेट गए जा रहा था। ठीक है, और भाई मेरे अंदर एक प्रकार का डर था। किस प्रकार का, एक डांट का एक डर था। आगे देखो, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स। आगे देखो, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि जो अपने एम हेमल थे, जो हमारे टीचर थे, वो भाई हमें क्वेश्चन पूछने वाले थे किसके ऊपर, पार्टिसिपल के ऊपर। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल ग्रामर के अंदर एक रूल होता है जिसके अंदर मतलब ग्रामर के बारे में बताया जाता है। आगे देखिए, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और भाई मैं ना जो अपना पार्टिसिपल है उसके बारे में एक मतलब पहला वर्ड भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अब देखो, कुछ क्षण के लिए मुझे ये लगा कि भी मैं यहाँ से बाहर भाग जाऊं और भाई बाहर जाकर क्या करूं, अपना समय व्यतीत करूं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एजेस ऑफ वुड। आगे देखो, बाहर था वो बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा चमक थी, और क्या थी, जो अपने बर्ड्स थे वो भाई जो अपनी वुड्स है यानी जंगल के किनारे के ऊपर क्या कर रही थी, चिरपिंग कर रही थी। चिरपिंग यानी चहचहा रही थी। ठीक है, अब देखिए, वुड और वुड्स के अंदर अंतर क्या होता है, वुड होता है लकड़ी और वुड्स यानी जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है ना, वही वुड्स होता है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। आगे देखिए,
जो अपना सो मिल थी, जो अपना कारखाना था, कारखाने के पीछे की तरफ का जो खुला मैदान था, वहां पर जो पर्सिया के जो सोल्जर्स थे, यानी जो आर्मी मतलब सोल्जर्स थे, आर्मी के सोल्जर्स थे, पर्सिया के सोल्जर्स यानी सैनिक, है ना भाई, वो ड्रिल कर रहे थे, यानी वहां पर मोर्चा लगा रहे, मार्च कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। ये जो सारा नजारा था, ये भी बहुत ज्यादा आकर्षक था। किससे? जो अपने पार्टिसिपल के रूल थे ना, उससे भी बहुत ज्यादा आकर्षक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन भी मेरे अंदर एक प्रकार की ताकत थी, या फिर एक प्रकार की साहस था कि भी मैं उस सभी का विरोध करूं और भी कहां पर स्कूल की तरफ आगे बढ़ूं। आगे देखिए क्या होता है। तो फिर क्या हुआ? व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब भाई मैं टाउन हॉल से गुजरा, तो भाई वहां पर क्या थी, जो बुलेटिन बोर्ड था उसके सामने बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब देखिए बुलेटिन बोर्ड क्या होता है। बुलेटिन बोर्ड वो होता था जिसके ऊपर क्या आता था, जो मतलब किसी प्रकार के जो युद्ध होते थे, जो हार दिए मतलब हारे गए हैं, उनके मतलब समाचार वगैरह आते थे, ठीक है, या फिर बुरी जो अपने खबरें आती थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बेड न्यूज़ हैड कम from there the lost battles, the sorry the draft, the orders of the commanding officer। अब देखियो क्या होता है, 2 साल से भाई वहां पर क्या हो रहा था, जो अपनी बुरी खबर थी वो वहां से आती थी। किस प्रकार की बुरी खबर? मतलब कोई अगर युद्ध है, वो हार दिए गए हैं वो उनकी, और जो अपने प्रारूप है उनके उनके बारे में, और जो मतलब कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा जो ऑर्डर थे, यानी जो ऑर्डर यानी क्या होता है, हाँ, जो अपने आदेश थे वो भाई उसी बोर्ड के ऊपर आया करते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और भाई मैं भाई बिना मतलब रुकावट के अपने मतलब मेरे दिमाग के अंदर जो विचार आ रहे थे, क्या कि भाई अब क्या मामला हो सकता है आखिर, ठीक है ना, आज भाई इतनी भीड़ क्यों है, किसके सामने? बुलेटिन बोर्ड के सामने। आगे देखिए क्या होता है। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। अब देखो, तो फिर मैंने क्या किया, जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मैं वहां से चला गया। आगे देखिए क्या होता है भाई। हाँ, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अब देखो, वहां पर जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, जिसका क्या नाम था, वॉचर था, वो भाई वहां पर ही था अपने साथियों के साथ में। वो भाई क्या कर रहा था, बुलेटिन बोर्ड के पढ़ रहा था, ठीक है। उसने भाई मेरे पीछे कहा, क्या कहा कि भाई इतने जल्दी मत जाओ लड़के, ठीक है ना, तुम्हारे पास अभी बहुत समय पड़ा है, ठीक है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मुझे लगा कि भी वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। और भाई मैं भाई अपना है ना मतलब पूरा सांस भर के और कहां पर पहुंच गया, अब एमएमएल का जो छोटा सा गार्डन था ना, वहां पर पहुंच गया, और भाई वहीं पे सांस मतलब मैंने छोड़ी, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। अब देखो, प्राय क्या होता था जब स्कूल लगती थी, ठीक है ना, तो फिर वहां पर क्या होता था, मतलब स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, या फिर बहुत ज्यादा हलचल होती थी, ठीक है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको भी सुना जा सकता था, कहां पर, जो गली के बाहर भी सुना जा सकता था। आगे देखिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, वो किस प्रकार की शोर होता था, शोर शराबा होता था, जो मतलब अपनी डेस्क होती है उसको खोलने का और बंद करने का, ठीक है, जो दराज होती है उसको, ठीक है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यानी एक सुर के अंदर जो अपने लेसन होते हैं उनको रिपीट करने की, उनको दोहराने की, ठीक है। वेरी लाउड, बहुत ही तेज, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है ना। और भाई क्या होता था, जो अपने, हाँ, और जो अपने क्या होते थे तब, अपने जो हाथ होते थे हमारे, ठीक है, वो भाई हमारे कानों के ऊपर होते थे, ताकि भाई हम उसको और अच्छे से सुन सके, ठीक है। आगे देखिए, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, ठीक है। और जो अपने टीचर थे, टीचर का जो एक बड़ा सा डंडा था, ठीक है, वो भाई उसके अपने टेबल के ऊपर जो खटखट करते थे, ठीक है ना, उसकी एक आवाज आती थी वहां से, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। हाँ, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब क्या था, वो सारा जो शोर शराबा था वो सारा शांत था, ठीक है। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आगे देखो, मैं भाई मतलब ये उस हल्ले उल्ले को मतलब देख रहा था, ताकि भाई मैं क्या कर सकूं, ताकि मैं इन सब से बचकर और भाई अपने
मतलब अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठ सकूं। बट ऑफ कोर्स डेट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, ठीक है। लेकिन भाई वास्तव के अंदर उस दिन क्या था, मतलब उस दिन सारा कुछ शांत था, जैसे कि भाई कोई संडे की सुबह हो। आगे देखो, थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। आगे देखो, विंडो के अंदर से मैंने क्या देखा, जब मैंने भाई खिड़की थी, खिड़की के अंदर से झांक कर देखा तो मैंने क्या पाया कि जो मेरे क्लासमेट्स थे, जो मेरे क्लास के साथी थे, वो भाई पहले से ही अपने जगह पर बैठे थे। आगे देखिए क्या होता है भाई, एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। आगे देखो, और भी जो अपने एम हेमल थे, उन्होंने भाई अपना जो डंडा था वो बड़ा सा वो अपने हाथ के अंदर लेके और भी इधर उधर चल रहे थे वो। आगे देखिए क्या होता है, I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. आगे देखो, मुझे अब क्या करना था, उस दरवाजे को खोलना था और सबके सामने से अंदर जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठना था, ठीक है। और आप लोग ये कल्पना भी कर सकते हैं कि मैं उस टाइम बहुत ज्यादा मतलब कितना शर्मशार था या फिर कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था, ठीक है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैं सोच रहा था कि भी मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। किसी प्रकार की डांट है वो मुझे मतलब एम हेमल के द्वारा नहीं सुननी पड़ी। एम हेमल saw me and said very kindly, go to your place quite quickly little friends। अब देखो, एम एमएल थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा काइंडली यानी दयालुता से कहा। क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, यानी छोटे बच्चे फ्रेंड्स अपनी जगह पर जाके जल्दी से बैठो। आगे देखो, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम भी शुरू करने वाले थे तुम्हारे बिना ही। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। आगे देखो मैंने क्या किया भाई, मैं भाई मतलब अपनी बेंच के ऊपर से कूदा और भाई अपनी जो अपनी टेबल थी, टेबल के ऊपर जाके बैठा। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and price days। अब देखो, मेरा जो डर था वो तब तक कम नहीं हुआ जब मैंने ये नहीं देख लिया, क्या देखा कि भी जो मेरे टीचर थे उन्होंने भी एक मतलब एक सुंदर सा दिखने वाला हरे कलर का कोट पहन रखा था, ठीक है। और अपनी फील्ड यानी भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी या फिर कसाधिकारी की जो अपनी शर्ट थी वो पहन रखी थी, ठीक है। और भाई एक छोटी सी काली कलर की टोपी पहन रखी थी, ठीक है, जो भाई बहुत ही ज्यादा कसाधिकारी थी यानी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिजाइन बनाई हुई थी, ठीक है। डेट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, मतलब इस प्रकार के जो कपड़े थे वो भाई किसी प्रकार के निरीक्षण वाले दिन या फिर प्राइज वाले दिन या फिर मतलब कोई स्पेशल दिन के ऊपर ही पहनते थे, उसके अलावा और कभी नहीं पहनते थे, ठीक है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम्न। आगे देखो, और वहीं पर क्या था, जो पूरी स्कूल थी है ना, वो बहुत ही ज्यादा अजीब और बहुत ही ज्यादा गंभीर लग रही थी। आगे देखिए क्या होता है भाई, हाँ, but the thing that surprised me most was to see on the backbenches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। लेकिन सबसे अजीब बात या फिर सबसे आश्चर्यजनक बात क्या थी, वो ये थी कि भी जो पीछे की जो अपनी टेबल थी वो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन अब वहां पर कौन बैठे थे, जो हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग वहां पर बैठे थे, जिनके अंदर कौन कौन थे, ओल्ड होसर यानी जो अपने बूढ़े होसर थे, होसर है वो वहां पर थे, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, अपने मतलब तीन कोने वाली जो टोपी थे वो पहन के बैठे थे। द फॉर्मर मेयर, मतलब जो पूर्व के जो मेयर थे वो वहां पर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पूर्व के पोस्ट मास्टर थे वो वहां पर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा बहुत सारे मतलब बहुत सारे और भी लोग थे। आगे देखिए, एवरीबडी लुक्ड सैड एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्प्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन on his knees with his great spectacles laying across the pages। अब देखो क्या हो रहा, सब लोग भाई क्या दिख रहे थे, बहुत ज्यादा दुखी दिख रहे थे। और जो अपने होशर थे उन्होंने भाई अपनी एक वर्णमाला की या फिर एक पोथिया लेके आए थे, वर्णमाला की एक किताब लेके आई थी, ठीक है। और उन्होंने भाई उस वर्णमाला की किताब को अपने जो घुटने होते हैं घुटनों के ऊपर खोल के रखी हुई थी, ठीक है। और जो अपने बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स थे, जो चश्मे थे, वो पहनकर उसको पढ़ रहे थे। आगे देखो, While I was wondering about it all, जब भाई मैं इन सभी के बारे में सोच रहा था, उतने में क्या हुआ, एम हेमल माउंटेड
his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you। आगे देखो, लेकिन क्या हुआ, मतलब जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था उतने में क्या हुआ, एम हेमल है वो भाई अपनी कुर्सी से उठे और भाई मतलब अपने हमेशा की जो अपनी जेंटल और जो अपनी मतलब भारी आवाज है जो मतलब वो मेरे से बोला करते थे, उसी आवाज के अंदर उन्होंने बोला, क्या बोला कि मेरे बच्चे मतलब ये अपना लास्ट लेसन है जो भाई मैं आप लोगों को सुनाऊंगा या फिर बताऊंगा। आगे देखो, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन। उन्होंने क्या बोला कि भी एक प्रकार का आदेश आ चुका है, कहाँ से, बर्लिन से, कि सिर्फ और सिर्फ मतलब जो अपना फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है अल्सेक और लोरेन, वहां पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। आगे देखो, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो अपना नया मास्टर तुम्हारा वो कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका क्या है भाई, अंतिम फ्रेंच का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। मैं चाहता हूं कि आप सभी सचेत रहें, ठीक है, या फिर ध्यानपूर्वक इसको सुने। और भाई जब मैंने ये सारे वर्ड सुने इसके द्वारा, एम हेमल के द्वारा, तो फिर मेरे ऊपर एक प्रकार का वज्रपात हो गया, या फिर एक वज्र के समान जो घात होता है वो हुआ मुझे। आगे देखो, मैं बहुत चकित रह गया। आगे देखो, ओ द रेचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल माय लास्ट फ्रेंच लेसन व्हाई। ठीक है ना, अब भाई क्या हुआ, फ्रेंड्स के दिमाग के अंदर मतलब विचार चलने लगे, क्या कि अरे जो रेचेस था वो वहां पर इसलिए खड़ा था, ठीक है ना, उन्होंने भाई ये लिखा हुआ था, ठीक है ना, कि भाई वहां पर क्या होगा, क्या लिखा हुआ था कि भाई अल्सेक और लोरेन के अंदर सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, ये वहां पर उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है ना। अरे कितना दयनीय बात है कि भाई ये मेरी फ्रेंच का जो आखिरी लेसन है, ठीक है ना, वाई, ऐसा क्यों, ठीक है, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मैं भाई बहुत ही मुश्किलता से या फिर मुश्किल से ये सीखा था कि किस प्रकार से लिखा जाए, ठीक है, और भाई अब मैं इसको और नहीं पढ़ पाऊंगा आगे। आगे देखो, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी, ठीक है, अब मुझे मतलब इसी जगह पर मुझे रोकना पड़ेगा, अरे मुझे कितना ज्यादा खेद है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, ठीक है ना, किसके लिए, कि भी मैं और फ्रेंच के अंदर और जो लेसन है वो नहीं पढ़ पाऊंगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार माई बुक्स, ठीक है ना। आगे देखो, किसके लिए, मतलब उन बर्ड्स के जो अंडे थे उनको घूरने के लिए, और जो मैं जाता था सार के ऊपर, यानी सार क्या है भाई, एक किनारा है जहां पर क्या है भाई, एक नदी है, ठीक है ना, वहां पर भाई वो जाते थे हमेशा फिसलने के लिए, ठीक है ना, जहां पर मैं फिसला करता था वो अब और नहीं कर पाऊंगा। माई बुक्स, मेरी जो पुरानी मेरी जो किताबें हैं, डेट हेड सिम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल अगो, जो भाई मुझे बहुत ही एक प्रकार की बाधा के रूप में लगती थी कुछ क्षण पहले, ठीक है, डेट हेड सिम्ड सच ए सॉरी सो हेवी टू कैरी, जो मुझे बहुत ज्यादा भारी लगती थी उठाने में। माई ग्रामर, मेरी जो ग्रामर की पुस्तक है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, यानी संतों का जो इतिहास है उसकी वो पुस्तक है। वर ऑल फ्रेंड्स, वो भी मेरे क्या थे, बहुत ज्यादा पुराने मित्र थे। नाउ डेट आई कुड नॉट गिव अप, ठीक है, अब मैं उनको नहीं छोड़ सकता हूँ। आगे देखिए क्या होता है भाई, and I'm Hemal to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। और जो एम हेमल का जो विचार था, ठीक है ना, कि भाई वो स्कूल छोड़कर जाने वाले हैं, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो इस चीज ने भाई मुझे जो मतलब मेरे अंदर उनके प्रति एक जो डर था, एक जो बुरी भावना थी, उसके जो रूलर था वो बड़ा सा उसके उसके प्रति सॉरी उससे मुझे जो डर लगता था, और वो किस प्रकार के पागल किस्म के इंसान थे, इस सभी चीज को भुला दिया, ठीक है, मैं सिर्फ वो सिर्फ एम एमएल के बारे में अच्छा सोचने लगा। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। आगे देखो, ये कितना मतलब ये बेचारा व्यक्ति, इन्होंने भाई ये जो आज नए कपड़े पहने हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस लास्ट लेसन के सम्मान के रूप में पहने हैं। आगे देखो, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room। और अब मुझे ये समझ में आया था कि भाई जो हमारे लोग थे, गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, वो भाई क्लास के अंदर लास्ट वाली जो बेंच है वहां पर क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू डेट डे
दे हैड नॉट गॉन टू सच स्कूल मोर। आगे देखो, ये भी इसलिए था क्योंकि भी उन्हें बहुत ज्यादा खेद था कि भी वो पहले स्कूल नहीं जा पाए थे। ठीक है, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री डेट वॉज देयर्स नो मोर। आगे देखो, ये भी उनका एक प्रकार का तरीका था, मतलब अपने टीचर को या फिर हमारे जो मास्टर जी थे उनको थैंक्स बोलने का। ठीक है, उनको भी थैंक्स यानी धन्यवाद देने का। ठीक है, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी जो उन्होंने 40 साल तक एक निष्ठापूर्वक अपना जो कार्य किया था उस स्कूल के अंदर उसके प्रति। ठीक है, एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट, और भाई वो भाई क्या कर रहे थे, अपना सम्मान दर्शा रहे थे उनकी कंट्री के लिए, जो भाई अब वो उनकी नहीं रहने वाली थी। आगे देखो, while I was thinking of all this I heard my name called। ठीक है, जब भाई मैं इस सभी के बारे में सोच रहा था उतने में क्या हुआ, मैंने भाई अपना नाम है वो लेते हुए सुना। आगे देखो क्या होता है। चलिए भाई, इसी प्रकार से हमारा जो